सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे हैं वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है अंश अंशी का। जीवात्मा भगवान का अंश है। अंश किस रूप में है? एक उसका भाग है, पार्ट है, ऐसा है। अंश का मतलब क्या है? अंश जैसा मतलब ईश्वर सर्वव्यापक है, जीवात्मा एक देशी है, उसी शब्द। जैसे किसी सावयव वस्तु में उसका एक अंश, उसका बहुत छोटा भाग होता है, तो ऐसे ही ईश्वर की दृष्टि से ये बहुत एक अल्प अस्तित्व वाला है जीवात्मा। तो उस रूप में इसको अंश कहा है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो सर्वशक्तिमान है, ये अल्प शक्ति वाला है, अल्पज्ञ है, एक देशी है, इस रूप में ये अंश कहा है उसका। तो ये यहाँ पर इस अर्थ को ना लेकर के जो पूर्व पक्षी हैं वो दूसरे अर्थ को लेकर के कह रहे हैं कि भाई जब ये परमात्मा का अंश है और ऐसा शास्त्र में भी निर्दिष्ट है, तो परमात्मा तो निर्विकार है, निराकार है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो उसका अंश जीवात्मा भी वैसा ही होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, यदि वैसा ही होता, ये जीवात्मा परमात्मा जैसा ही होता, तो फिर ये इतना विधि निषेध करने की क्या जरूरत थी? ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो सारा वेद क्या है? विधि निषेध ही है। तो इसलिए कहा अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योतिरादिवत। स्वीकृति और निषेध ये तो व्यर्थ हो जाएंगे फिर। तो कह रहे नहीं, व्यर्थ नहीं होंगे वो। देह संबंधात ज्योतिरादिवत, शरीर से संबंध होने पर ज्योति के समान। क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अग्नि आदि यथा स्थान संबंधात आदान परिहार योग्य भवंती। बोले अग्नि तो अग्नि ही है, लेकिन उनके साथ स्थान का योग होने से वो किसी स्थान से लेने योग्य होती हैं, तो किसी स्थान की त्याग करने योग्य होती हैं। स्मशान की अग्नि कैसी है? त्याग करने योग्य। और किसी पुरोहित के घर की अग्नि कैसी है? लेने योग्य। अग्नि तो अग्नि ही है, लेकिन स्थान से संबंध होने के कारण उसमें अंतर आ गया। ऐसे जल तो जल है, प्रवहत स्रोत से जलम ग्राह्यम अवरुद्धस्य क्षुद्र जलाशयस्य परिहार्यम। किसी क्षुद्र जलाशय का पानी हो तो वो त्याग करने योग्य, लेने योग्य नहीं है, और बहता हुआ पानी निर्मल माना जाता है। तो इसीलिए तो लोग नदी आदि में पानी पी लेते हैं। अब पता नहीं नदी में आगे ऊपर किसने पानी पिया होगा, किसका झूठा पानी आ रहा है और हम उसको पी रहे हैं। किसने अपनी आंख धोई होंगी, किसने उसमें और भी कुछ डाल दिया होगा मुंह धोते समय, और हम पी रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आपने कभी विचार किया? अभी नाक चढ़ा रहे हो गंगा में जाके आचमन करते हो पहले, तो आपको पता है गंगोत्री से चली तब से और यहाँ तक किसने क्या क्या डाल दिया होगा। फिर भी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बहता हुआ पानी निर्मल होता है, वो अपने आप सारी गंदगी को दूर कर देता है, तो उसको पवित्र ही माना जाता है बहते हुए जल को। हाँ ठीक है, ज्यादा दुखी मत हो हनुमान जी, बहता पानी निर्मल ही होता है वो मुंह बना रहे हैं, हो ये तो सोचा ही नहीं कभी, जाते आचमन करते हैं
किसने क्या डाला होगा ये तो दिमाग में नहीं आया। तो बहता हुआ जल है वो तो ग्राह्य माना जाता है, और कहीं किसी क्षुद्र जलाशय में हो तो जब रोक देते हैं जल को तो फिर वो सड़ जाता है। ऐसी ही स्थिति बिल्कुल मनुष्य के ज्ञान की और उसकी शक्तियों की भी है। शक्तियों को यदि रोक दिया ना आपने तो फिर सड़ जाएंगे। और इसलिए प्रायः ये गलती होती है, जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं जिनको इस पार उस पार सब पता होता है, जीवन मृत्यु सब, वो बड़ा काम नहीं कर सकते। इतना बड़ा ज्ञान तो उनके पास था, तो काम बड़ा उनको करना चाहिए था ना। लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि काम बड़ा संसार में दूसरे लोग कर जाते हैं जो इतने विद्वान नहीं होते। तो इसका कारण क्या है? वो अपने ज्ञान को फैलाने के लिए राजी नहीं है, दूसरे को देने के लिए राजी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई योग्य है ही नहीं, पात्र दूं किसको। तो वो ज्ञान उनका जो है ना, वो एक जगह इकट्ठा, मतलब एक क्षुद्र जलाशय जैसा हो जाता है। वो किसी दूसरे को कुछ नहीं समझते। बोले सब मूर्ख लोग हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और वो जो दूसरे लोग हैं वो उसको कुछ नहीं समझते। पर ये काहे की विद्वत्ता है? हमारे को नहीं चाहिए ऐसी विद्वत्ता। तो विद्वान भी होना और फिर महर्षि दयानंद की तरह से अपने ज्ञान को प्रवाहित करना, वो बड़ा काम करते हैं। कितना ज्ञान है महर्षि दयानंद के पास। तो किसी ने कहा कि भाई आप अपने मोक्ष का उपाय करो हिमालय में बैठ करके। बोले नहीं, जब तक मैं सारे विश्व को आर्य ना बना दूं, सबको मोक्ष के मार्ग पर ना ला दूं, तब तक मुझे मोक्ष में जाने की इच्छा नहीं है। मोक्ष तो मेरा पर्सनल है, मैं अगले जन्म में भी कर लूँगा। जितनी साधना मैंने कर ली सो कर ही ली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मैं सबको भी दूं। तो उन महात्माओं का जीवन फिर बड़ा काम करता है। वो बहता हुआ जल है। कितने सारे आयुर्वेद की जो हमारी इतनी ऊंची शिक्षा है वो क्यों लुप्त हुई होगी भला? जिनके पास थी ना, उन्होंने दूसरे को बताना ही नहीं चाहा। दूसरे को बता देंगे तो हमारी क्या वैल्यू होगी? नाड़ी कैसे देखी जाती है, कौन सी औषधि में क्या गुण है, इसके लेने के ये दूसरे तो पात्र नहीं है। ये तो सब मूर्ख लोग हैं, तो इनको तो देना नहीं चाहिए ज्ञान। तो वो उनके साथ ही लुप्त हो गया फिर। और एक महाराज जी हैं जो एक चीज के ऊपर भी रिसर्च करते हैं तो अगले दिन लाइव बता देते हैं करोड़ों लोगों को, भाई हमने ये आँख की एक दवाई बनाई है सौम्या, पहले हमने ये डाला था, अब उसको चेंज करके हमने ये डाल दिया। कोई भी अपने घर में बना सकता है। तो हो सकता है कोई 2-4 प्रयास करें, 2-4 बोलेंगे अब घर में इतना झंझट कौन मोल ले, वहीं से ले आते हैं। लेकिन छिपाया नहीं ना, योग की विद्या को अभिव्यक्त कर दिया सबके सामने। नहीं तो जिनको सिखाते भी थे तो उनसे फीस लेके भारी भरकम और 5-7-10-20 लोगों को सिखाते थे। योग सब थोड़ी कर सकते हैं, या तो कोई राजा महाराजा कर सकते हैं, या तो कोई योगी संत महात्मा कर सकते हैं ऐसे। तो बहता हुआ पानी निर्मल माना जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि शरीर के साथ संबंध होने से ये जीवात्मा भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला नहीं रह पाता है। परमात्मा का अंश होते हुए भी इसमें दोष लग ही जाते हैं संबंध से। जैसे यहाँ अग्नि का स्थान संबंध से उसमें दोष लग ही गया, जल का किसी स्थान से क्षुद्राशय से क्षुद्र जलाशय से संबंध होने से उसमें दोष आ ही गया। ऐसे ही इस जीवात्मा का शरीर से संबंध हो जाने के बाद दोष उसमें आ ही जाते हैं, और उन दोषों को हटाने के लिए अनुज्ञा परिहारऊ जो विधि निषेध हैं वो सार्थक हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा था ना भी वो तो निरर्थक हो जाएंगे, तो बोले नहीं, निरर्थक तो नहीं होंगे। यद्यपि ये परमात्मा का अंश है, लेकिन अंश होते हुए भी शरीर संबंध से इसमें दोष आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए विधि निषेध किया गया है। आगे कह रहे हैं देह संबंधात अनुज्ञा परिहारो भवेताम चेत तर्हि तत्फलस्य व्यतिकरो व्यतिसंग। बोले ठीक है, शरीर के साथ इसका संबंध होने से अनुज्ञा परिहार स्वीकृति और निषेध
विधि निषेध ये तो सार्थक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनका जो फल है तत्फल से व्यतिकर, व्यतिकर माने व्यतिसंग, व्यतिसंग माने संकर, वो मिश्रण होने लगेगा, क्योंकि ये आत्मा को क्या मानते हैं, विभू, एक देशी नहीं मानते हैं। तो सब आत्माएं सब जगह विद्यमान हैं, तो उनका जो फल है वो सबको मिलने लगेगा, सबका सबको। शरीर संबंधस्य सर्वेषाम जीवात्मनाम समान है, सब आत्माओं का सब शरीरों के साथ संबंध है, क्योंकि आत्मा एक देशी नहीं है इनके मत में, आत्मा क्या है, सर्वव्यापक, तो इसलिए सब शरीरों के साथ उसका संबंध होगा। अन्य कृतस्य कर्मणो अन्योपि फल भोक्ता स्यात्, इसलिए दूसरे के किए हुए कर्म का फल दूसरा भी भोगने लगेगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, असंततेश्च अव्यतिकरः, कह रहे नहीं वो संतति नहीं है, असंतते माने शरीरों से, शरीरों के अलग होने के कारण अव्यतिकर संकरता नहीं होगी, न व्यतिकर संकर न आपत्स्यते, इसमें सम्मिश्रण नहीं होगा। अन्य कृत कर्मणों न अन्य फलम भोक्ष्यते, दूसरे के किए हुए कर्म का फल दूसरा नहीं भोगेगा। कुतः, क्यों नहीं भोगेगा, असंतते है, हेतु दे दिया। संतति ही संतानम, संतति कहते हैं संतान को, और संतान मतलब संश्लेष अपार्थक्यमिति, संतान क्या होती है, संश्लेष, अभेद, इसलिए तो बोलते हैं ना कि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, माने भेद नहीं होता है उनमें, तो मानते भी हैं लोग ऐसे ही कि ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा स्वरूप ही है, मेरा अस्तित्व ही है, और पुत्र के मर जाने पर बोले जैसे मैं मर गया, ऐसे बोलता है व्यक्ति, मैं तो मर गया, तो मरा तो नहीं, अभी जिंदा है, लेकिन पुत्र मर गया तो मैं मर गया। तो कह रहे हैं संतति तो कहते हैं जहाँ अभेद होता है, और यावत तद अभावे असंतति, तो सूत्र में असंतति कहा ना, संतति माने अभेद और असंतति मतलब पार्थक्यम, तो ये होगी भिन्नता। पार्थक्यात् पृथक पृथक वर्तमानत्वात् पृथक पृथक शरीरात्, तो बोले इसमें भेद होने से पृथक पृथक वर्तमानत्वात् अलग अलग शरीरों में रहेगा आत्मा, इसलिए पृथक पृथक शरीरात्, पृथक पृथक शरीर होने से पृथक पृथक संति ही जीवात्मनाम शरीराणि, जीवात्माओं के शरीर तो अलग अलग हैं। तस्माद् एकस्य देहिनः कर्म फलम अन्यो न भोक्ष्यते, इसलिए एक जो आत्मा है उसके कर्मों का फल दूसरा आत्मा नहीं भोगेगा। तस्माद् अव्यतिकर असंकर, इसलिए कर्म फल में कोई सम्मिश्रण नहीं होगा, कोई संकरता नहीं होगी। आभास एवच, कह रहे हैं ये अल्प शक्तिमान है, अल्प शक्तिमान होने से आभास, आ मतलब अर्थ किया है ईषद, और भास का मतलब प्रकटीकरण, तो ईषद प्रकटीकरण, अल्प शक्तिमान। अथ च अयम अपरो हेतु अशंकर, एक दूसरा हेतु भी दे रहे हैं, अशंकरता नहीं होगी, कर्म फलों में कोई सम्मिश्रण नहीं होगा, तो उसका दूसरा हेतु दे रहे हैं। एष जीव आभास, ये जो जीव है ये अल्प शक्ति वाला है। आभासे कोई खोला, ईषद भास, ईषद भासे कोई कहा अल्प शक्ति कश्च, अल्प शक्ति वाला है ये, अल्प शक्ति कश्च अस्ति, तस्य अगुणत्वात् स नैव एकम संबद्धम शरीरम विहाय अन्येषु शरीरेषु तत्र अन्यकृत कर्मण फल भोगाय संक्रांति। कह रहे यहाँ पर इस जीवात्मा के ईषद आभास अल्प शक्ति वाला होने से, तस्य अणुत्वात्, क्योंकि वो तो अणु परिमाण वाला है, स नैव एकम संबद्धम शरीरम विहाय अन्येषु शरीरेषु अन्यकृत कर्मण फल भोगाय संक्रांति, क्योंकि वो एक ही शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इन्होंने आत्मा को क्या कह दिया, अणु, अणु होने से उसका संबंध एक ही शरीर के साथ है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांती तो अणु परिमाण वाला ही आत्मा लेके आया ना पीछे प्रकरण, और जो पूर्व पक्षी है वो तो विभू परिमाण वाला मानता है।
तो ये कह रहे हैं कि तस्य अणुत्वात्, उस आत्मा के अणु होने से, स नैव एकम संबद्धम शरीरम विहाय, एक जो उसका संबद्ध शरीर है उसको छोड़ करके, न अन्येषु शरीरेषु तत्र अन्यकृत कर्मण, दूसरे शरीरों के साथ वो नहीं जुड़ा है, इसलिए अन्यकृत कर्मण फल भोगाय न संक्रांति, दूसरों के द्वारा किए हुए फल का, कर्म का फल ये नहीं भोगेगा। तस्मात् जीव परमात्मनो अंशः, इसलिए ये जीव परमात्मा का अंश सन अपि अल्पज्ञ, अल्प शक्ति का एक शरीरवर्ती च इति सिद्धम। तो यद्यपि वो परमात्मा का अंश है, लेकिन अंश होते हुए भी अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, एक शरीर में रहने वाला है। तो ये इन्होंने हेतु दे दिया। आगे कहा अदृष्ट नियमात, और कह रहे हैं आत्मा को यदि आप विभू मानोगे तो अदृष्ट का नियम भी तो है, कर्म फल का नियम भी तो है, तो वो तो खंडित हो जाएगा। तो अदृष्ट का नियम होने से भी आत्मा को विभू नहीं माना जा सकता, उसको अणु परिमाण वाला ही माना जाएगा। अदृष्ट का नियम होने से ये विभू परिमाण वाला नहीं बन पाएगा। जीवात्मनाम विभुवादे सुख दुख भोग सांकर्यम न अपत्स्यते, जीवात्मा का विभुवाद मानेंगे तो दुख, सुख दुख भोगों का जो सांकर्य है वो न अपत्स्यते, अदृष्टवशात, क्यों नहीं एक दूसरे को मिलेगा, अदृष्ट के कारण। यद उच्चेत तर्हि तस्य अदृष्टस्य नियमात न समंजसम, ऐसा यदि कोई कहे तो कह रहे हैं उसका अदृष्ट के साथ, अदृष्टस्य नियमात न समंजसम, अदृष्ट का नियम होने से ये संतुलन नहीं बन पाएगा। कस्मिंश्चित् शरीरे अपि यदपि धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम तत्सर्वेषां जीवात्मनां सर्व समानं तेषां विभुत्वात् सर्वेपि जीवात्मानः तत्र वर्तन्ते, यतः तदा ते सर्वेपि तेन अदृष्टेन संश्लिष्येरन् न चैवं वक्तुम् उत्सह्यते अस्य अदृष्टम अस्य न इति। तो कहा यदि आप इसको अणु परिमाण वाला नहीं मानेंगे तो सब असमंजस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कस्मिंश्चित् शरीरे अपि, किसी भी शरीर में, यद्यपि धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम, धर्माधर्म लक्षण वाला जो अदृष्ट एक कर्माशय प्रत्येक शरीर में जो है, तत्सर्वेषां जीवात्मनां समानम, उसका सभी आत्माओं के साथ समान रूप से संयोग होने से, तेषां विभुत्वात्, क्यों होगा सभी के साथ समान रूप से संयोग, क्योंकि आत्माएं विभू हैं। अंतःकरण तो भले ही एक देश में है, लेकिन आत्मा विभू है तो सारे अंतःकरणों के साथ संबंध होने लगेगा। सर्वेपि जीवात्मानः तत्र वर्तन्ते, क्योंकि सभी जीवात्माएं, उनका हमारे शरीर के साथ भी संबंध है और हमारा सबके साथ संबंध है। जैसे मेरा अंतःकरण है तो मेरे अंतःकरण के साथ मेरा ही संबंध नहीं होगा, जितनी भी धरती पे आत्माएं हैं उन सब का भी संबंध होगा। जीवात्मान तत्र वर्तन्ते यतः तदा ते सर्वेपि तेन अदृष्टेन संसृज्येरन्, तो तब तो वो सभी आत्माएं उस अदृष्ट के साथ संसृज्येरन् माने संश्लिष्येरन्, युक्त होंगी, जुड़ेंगी। न चैवं वक्तुम उत्सह्यते, और तब तो हम ये भी नहीं कह पाएंगे कि अस्य अदृष्टस्य और अस्य न इति, ये इसका, इस आत्मा का ये अदृष्ट है और इसका नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब संकर हो गया ना। मेरे अंतःकरण के साथ सब की जीवात्माएं जुड़ी हैं और सबकी जीवात्माओं के साथ, सबके अंतःकरणों के साथ मेरी भी आत्मा और सबकी भी आत्मा जुड़ी हुई है। तो किस आत्मा को क्या सुख दुख मिल रहा है, तो हम ये उसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये इसका किया हुआ है और ये इसका किया हुआ नहीं है, तो दोष आएगा ना बहुत बड़ा। तो कहीं हम ये कह ही नहीं सकते हैं उस दिशा में, उस स्थिति में जब विभुवाद मानेंगे तो न चैवं वक्तुम उत्सह्यते अस्य अदृष्टम अस्य न इति, ये इसका अदृष्ट है और इसका नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तस्मात् नात्मनाम विभुवाद समीचीन है, इसलिए आत्माओं का विभुवाद मानना सम्यक नहीं है, अणु परिमाण वाला मानना ही ठीक है। अभिसंध्यादिषु अपि
चैवम। अभिसंधि, अभिसंधि माने संकल्प आदि। बोले विभु मानेंगे तो संकल्प आदि में भी ऐसा ही दोष आएगा। मैंने जो, मुझ आत्मा ने जो संकल्प किया तो इसका संबंध सब चित्त जान जाएंगे, सबके साथ हो जाएगा ना इसका संबंध, क्योंकि आत्मा तो सब जगह विराट है, विभु है, फैला हुआ है, व्याप्त है। तो अभिसंधि आदिशु, जो संकल्प ज्ञान प्रयत्न आदि हैं, वो सारे गुण भी डिस्टर्ब होने लगेंगे। एक आत्मा के जो ज्ञान प्रयत्न संकल्प पुरुषार्थ, ये जो गुण हैं, ये दूसरे भी अंतःकरणों के साथ जुड़े ही होंगे, विभु है तो फिर कोई भी किसी को प्रेरित करेगा। अभिसंधि अभिलक्ष्य संधानम विचारणा संकल्प इति यावत। अभिसंधि का अर्थ कर रहे हैं, अभि का अर्थ कर दिया इन्होंने अभिलक्ष्य, और संधि का अर्थ कर दिया संधानम। अभिलक्ष्य संधानम, अपने लक्ष्य को संधान करके, देख करके, निश्चित करके, संकल्प करके, विचारणा संकल्प इति यावत। संकल्प किसको कहते हैं उसकी परिभाषा कर रहे हैं कि लक्ष्य को संधान करके, विचारणा करके जो विचार किया जाता है, जो एक कुछ सोचा जाता है, उसको संकल्प कहते हैं। आदिपदेन ज्ञान प्रयत्नौ अपि गृह्यते अभिसंध्यादिषु। तो आदि शब्द कह दिया तो अभिसंधि मतलब प्रयत्न, और आदि कहने से आत्मा के दूसरे गुण भी आने लगेंगे, ज्ञान प्रयत्न आदि भी। तो ज्ञान प्रयत्नौ अपि गृह्यते ते अभिसंध्यादयः संकल्प ज्ञान प्रयत्नाः खलु जीवात्मनां विभुवादे सुख दुख भोग सांकर्यं वारयिष्यन्ति इति चेत् केनचित् कल्पेत तर्हि तेषुपि स्वीक्रियमाणेषु तथैव दोषा अवतिष्ठते। तो कह रहे हैं क्योंकि संकल्प ज्ञान प्रयत्न ये सब जीवात्माओं का विभु होने से सुख दुख भोग का सांकर्य होने लगेगा, और सुख दुख भोग सांकर्यम वारयिष्यन्ति इति चेत्, बोले नहीं, सुख दुख भोग का जो सांकर्य है उसको तो रोक दिया जाएगा। इति केनचित् कल्पेत तर्हि, ऐसा यदि कोई कहे तो तेषु अपि स्वीक्रियमाणेषु तथैव दोषा अवतिष्ठन्ते। तो कह रहे हैं तो भी जो ऊपर दोष आए हैं वो सारे दोष इसमें आने लगेंगे। माने एक आत्मा का संकल्प, एक का ज्ञान, एक का प्रयत्न सब में जाने लगेगा, और सबका इधर आने लगेगा, क्योंकि आत्मा और अंतःकरण, मेरा आत्मा सब अंतःकरणों के साथ जुड़ा हुआ है, और सबके आत्मा मेरे अंतःकरण से भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारी जो आत्मा की शक्तियां हैं वो भी ट्रांसफर होने लगेंगी किसी भी चित्त के साथ। जैसे अभी मेरे चित्त के साथ जुड़ करके मैं आत्मा संकल्प करती हूँ, कुछ ज्ञान करती हूँ, कुछ प्रयत्न करती हूँ, ऐसे ही दूसरे के अंतःकरण के साथ जुड़ करके भी मैं आत्मा, उसके जैसे जैसे संस्कार हैं उसके अनुसार संकल्प भी होंगे, मुझे आत्मा के प्रयत्न भी होंगे, तो बहुत सांकर्य हो जाएगा ना। पता नहीं किस किस आत्मा के साथ हम जुड़ेंगे और उस अंतःकरण में क्या क्या है, तो वो सब हमारे माध्यम से होगा, तो उन सब के भागी हम होंगे, वो अदृष्ट सारा हमारा माना जाएगा, तो ये तो दोष आएगा फिर। तेषु अपि स्वीक्रियमाणेषु तथैव दोषा अवतिष्ठते यत योपि अहम इदम इति प्राप्नुवानि त्यजामि वा इत्थम इदम कर्वाणि इति ते खलु अभिसंध्यादि व्यवहारा नैकस्य आत्मन संपद्यते सर्वेषाम आत्मनाम विभुत्वात्। कह रहे हैं क्योंकि यतो ही यो अपि अहम इदम प्राप्नुवानि, जैसे अब हम संकल्प लेते हैं मैं इस चीज को प्राप्त करूं, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूं, ऐसे कोई संकल्प लेता है। यो अपि अहम इदम प्राप्नुवानि त्यजामि वा, या मैं इस चीज को छोड़ दूं, भाई ये मेरा दोष ठीक नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूं। या फिर इत्थम इदम कर्वाणि, इसको ऐसा करूं क्या, ऐसा जो हमारे मन में संकल्प आता है। ते खलु अभिसंध्यादि व्यवहारा,
तो ये जो संकल्प आदि व्यवहार हैं ये नैकस्य आत्मन संपद्यन्ते, ये एक ही आत्मा के संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा तो विभु है। सर्वेशाम आत्मनाम विभुत्वात्, और सभी आत्माएं विभु हैं, मेरा ही आत्मा नहीं, सबका ही आत्मा विभु है। तस्माद् अदृष्टवत् तेषाम अभिसंध्यादि नाम अपि अनियमात्, तो जैसे अभी अदृष्ट का अनियम है कि भाई किसी के पाप पुण्य ज्यादा हैं, किसी के कम हैं, तो नियम थोड़ी है कि सबका एक ही जैसा हो। तो जैसे अभी अदृष्ट का अनियम है, तस्माद अदृष्टवत् तेषाम अभिसंध्यादि नाम अपि अनियमात्, तो एक ही आत्मा के संकल्प प्रयत्न आदि का भी भेद होने लगेगा। क्यों भेद होने लगेगा? एक ही आत्मा के संकल्प और प्रयत्न आदि का भेद क्यों होने लगेगा, बताइए जरा। सबका संकल्प एक साथ मिलेगा ना, तो सबका संकल्प एक साथ क्यों मिलेगा? आपका विभु है, तो एक ही अंतःकरण से जुड़ा हुआ है सभी ने, सब एक अंतःकरण से, मतलब एक सारे अंतःकरण से जुड़ा है, एक ही हाँ ऐसे बोलो, सबसे जुड़ा हुआ है। तो मेरे अंतःकरण की बनावट अलग है, मेरे संस्कार अलग हैं, दूसरे के अंतःकरण के संस्कार अलग हैं, तो एक ही आत्मा के बहुत सारे संकल्प प्रयत्न ज्ञान होने लगेंगे, तो ये सांकर्य हो जाएगा फिर। तो कहा तस्माद् अदृष्टवत् तेषाम अभिसंध्यादीनाम अपि अनियमात् अतो जीवात्मनाम विभुवादो न युक्त, इसलिए जीवात्माओं का विभुवाद मानना युक्त नहीं है। प्रदेशादिति चेत न अंतर्भावात्, बोले संकल्प आदि तो मन के प्रदेश में होते हैं, तो आत्मा भले ही रहे व्यापक, इससे क्या दोष आएगा। अभिसंध्यादय संकल्प ज्ञान प्रयत्न खलु मन संयोगेन संभवन्ति, मन से संयोगश्च शरीर प्रदेशे, बोले ये संकल्प आदि जो हैं इनका संबंध तो मन के साथ है, संकल्प विकल्प मन में उठते हैं, और मन का संयोग शरीर के साथ है। मन से संयोगश्च शरीर प्रदेशे, कहा ही है ना, हृदये हृत प्रतिष्ठम यदजीरम जविष्ठम तन्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, तो मन का संबंध किससे है? हृदय से है। इति श्रुति वचनात्, इस श्रुति वचन से। तस्मात् न सुख दुख भोग सांकर्यम, ये आ की मात्रा हटा लीजिए ना, सांकर्य है ना ये। तस्मात् न सुख दुख भोग सांकर्यम जीवात्मने विभुवादे भविष्यति इति उच्चेत चेत, तो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि अंतःकरण तो का संबंध शरीरों से है, आत्मा से थोड़े ही है, तो इसलिए सुख दुख के जो भोग का सांकर्य आप बता रहे थे वो नहीं आएगा। जीवात्मा ने विभुवादे भविष्यति चेत उच्चेत, जीवात्मा को विभुवाद मान लें तो भी ये नहीं आएगा, ऐसा कोई कहे तो उसके लिए उत्तर है न अंतर्भावात। कह रहे नहीं, तब भी दोष तो आएगा। तदपि न सम्यक, फिर भी सम्यक नहीं है। कुतः तत्र हृदय प्रदेशे अपि नैक आत्मना भाव्यम किंतु जीवात्मनाम विभुत्वात् तत्रपि सर्वैरेव जीवात्माभिः भाव्यम। कह रहे हैं तब भी दोष नहीं हटेगा, भले ही मन हृदय प्रदेश में रहता है, लेकिन उस हृदय प्रदेश में भी सबकी आत्माओं का संयोग तो है, क्योंकि आत्मा विभु है ना आपकी दृष्टि में। तो सर्वै एव आत्मभिः भाव्यम, सभी आत्माओं के द्वारा वहाँ हुआ जाएगा। सर्वेशाम अंतर्भावात अंतर्विद्यमानत्वात्, क्योंकि सब आत्माओं के अंतर्विद्यमान होने से, सब जगह व्यापक होने से। तस्माद् आत्मनाम विभुवादो न निर्दोषो अणुवाद एवं सुसिद्ध इति गतम, इसलिए ये विभुवाद बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अणुवाद ही मानना आत्मा का सच है, सिद्ध है। तो इस प्रकार से ये 2-3 प्रसंग इस पाद में रहे। भूतों की सृष्टि, भूतों का लय और ईश्वर के सगुण साकार रूप का खंडन किया गया, और आत्मा का अणुवाद, उसका अणु परिमाण सिद्ध किया गया। तो आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।